Hello everyone. So the question that we have over here is a watch manufacturing company marked the prices of the watches 40% more than that of the production cost. Then they sell one-fifth of their stock in offline market at a discount of 15% and half of the stock in online market at the mark price and the rest at a discount of 20% in their website. Find their gain percentage. तो आइए देख किस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. मैंने अज्यूम कर लूंगा सबसे पहले आई लेट सीपी टू बी, मान लेता हूँ कि 100 रुपीज़ के बराबर है. अगर कॉस्ट प्राइस आपका 100 रुपीज़ के बराबर है दैट मीन्स आपका मार्क प्राइस, क्योंकि ये 40% से जो है वो मार्कड है, दैट मीन्स आपका जो मार्क्ड प्राइस हो जाएगा इट विल बी 140 के बराबर. आई नो कि देन दे सेल वन-फिफ्थ ऑफ देयर स्टॉक इन ऑफलाइन मार्केट एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%. वन फिफ्थ ऑफ देयर स्टॉक जिसकी वैल्यू जो है वो 20 रुपीज़ होगी, क्योंकि वन-फिफ्थ इज नथिंग बस 20%. तो 20% ऑफ द ओरिजिनल स्टॉक की वैल्यू जो है वो 20 होगी, क्योंकि आई हैव अज्यूम द टोटल सीपी टू बी 100. तो जो 20 रुपीज़ का जो स्टॉक था ये आपका सीपी और मैं आपका एसपी जो है लिखते जा रहा हूँ. जो 20 रुपीज़ का स्टॉक है वो एक्चुअल में बेचा कितने गया, डिस्काउंट ऑफ 15% पे. अब मुझे पता है कि डिस्काउंट जो है वो हमेशा मार्क्ड प्राइस पे दिया जाता है. तो क्योंकि यहाँ पे अपने 20 लिया है, जो कि 20 जो है वो आपका 20% है ऑफ 100. सो अब मार्क्ड प्राइस जो उस चीज़ का कितना होगा, 20% ऑफ 140, यानी उन चीज़ों का मार्क प्राइस जो है वो 20% ऑफ 140 रहा होगा. दैट मीन्स आप कह सकते हैं उनका मार्क प्राइस जो है वो 28 रहा होगा. 15% का डिस्काउंट यानी 2.8 प्लस 1.4 यानी 4.2 का डिस्काउंट. दैट मीन्स इनको सेल कितने में किया गया, 23.8 में. 28 माइनस 4.2 दैट मीन्स 23.8 में इस वाले स्टॉक को सेल किया गया. यस. देन फर्दर मूविंग अहेड, मुझे पता है कि हाफ ऑफ द स्टॉक इन ऑनलाइन मार्केट जो है वो मार्क प्राइस में ही बेच दिया गया. हाफ ऑफ दिस स्टॉक इज 100 का आधा यानी 50. हाफ ऑफ स्टॉक की वैल्यू टोटल कितनी रही होगी, 50 रही होगी. वो मार्क प्राइस पे ही बेच दिया गया. तो जो 50 है वो उसका आधा है. दैट मीन्स उनका मार्क प्राइस भी कितना रहा होगा, 140 का आधा. सो दैट मीन्स मार्क प्राइस जो है वो 70 रहा होगा. और आई नो कि इस वाले पर्टिकुलर केस में जो सेलिंग प्राइस है वही मार्क्ड प्राइस भी है, यानी कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया, यानी इनका सेलिंग प्राइस जो है वो 70 रहा होगा. आई नो कि जो रिमेनिंग है द रेस्ट जो है वो डिस्काउंट ऑफ 20% पे बेचा गया. मुझे पता है कि 20 रुपीज़ ऑफ वर्थ ऑफ स्टॉक मैंने सेल कर दिया, 50 रुपीज़ ऑफ वर्थ ऑफ स्टॉक सेल कर दिया. दैट मीन्स 100 माइनस 70 अगर गया तो मेरे पास स्टॉक जो रिमेनिंग बचा वो कितना बचा, 30 रुपीज़ का और स्टॉक बचा. दैट मीन्स उनका मार्क प्राइस कितना होगा, क्योंकि ये जो 30 है वो 100 का 30% है. तो उन चीज़ों का मार्क प्राइस जो है वो 140 का 30% रहा होगा. दैट मीन्स 42 उनका मार्क प्राइस रहा होगा. और उनको जो है वो जो वेबसाइट पे सेल कर रहे हैं उनको डिस्काउंट ऑफ 20% दिया जा रहा है. मार्क प्राइस पे ही हमेशा डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाता है. तो जब आप डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 42 माइनस 8.4 के बराबर आपका डिस्काउंट आ जाएगा. दैट मीन्स उनका सेलिंग प्राइस 42 माइनस 8.4 रहा होगा. दैट मीन्स नथिंग बट 33.6. इज नथिंग बट 33.6. तो यस, आपका ओवरऑल आ चुका है. कॉस्ट प्राइस आपका 100 है. इनको जब आप ऐड कर लेंगे सारे सेलिंग प्राइजेस को तो ओवरऑल आपका सेलिंग प्राइस जो है आ जाएगा 127.4. व्हाट आई एम रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इज द फाइंड द गेन परसेंटेज. तो गेन कितने का हुआ है, एस पी माइनस सी पी, आपको कितने का गेन हुआ है, 27.4 का गेन हुआ है. 27.4 का गेन हुआ है ओवर 100. इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज it is nothing but a gain of 27.4%. So let us look at the options that we have. Yes, I have option C as the right answer over here, which is 27.4.